अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स। आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को। स्कॉलर्स, आज 31वें लेक्चर का दूसरा हिस्सा है। आज हम आपको बताएंगे कि ख़याली तहकीक बामुकाबला तजर्बाती तहकीक, यानी कि कॉन्सेप्चुअल रिसर्च वर्सेस एम्पिरिकल रिसर्च। तो जैसा कि ये नाम से ही जाहिर है कि कॉन्सेप्चुअल रिसर्च कोई ऐसी रिसर्च है जो कि ख़यालात पर मुश्तमिल है, किसी एक आदमी के ज़हनी तख़य्युलात पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर किसी ख़ास तरह के मैकेनिज़्म या तरीक़ाकार या प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आदमी खड़ा होकर ये कह सकता है कि इस चीज़ के हवाले से मैं ये सच्चाई मानता हूँ, या इस टॉपिक या इस फिनोमिना के हवाले से सच्चाई ऐसी है। लेकिन तजर्बाती तहकीक, एम्पिरिकल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जिसमें आपको रिसर्च की फाइंडिंग बताने के लिए, किसी ट्रुथ को डिटरमिन करने के लिए आपको एक ख़ास किस्म के पैराए से, तरीक़ाकार से, प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो तरीक़ाकार रिसर्च फ़िलासफ़ी कहलाता है। यानी कि आपने रिसर्च को स्टार्ट कैसे करना है, उसके अंदर आपने रिसर्च को कैसे कंडक्ट करना है, और फिर अपने रिजल्ट्स जो है वो कैसे बताने हैं ताकि वो तमाम लोगों के लिए काबिल कबूल हों। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च जो है वो तमाम लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है, लेकिन तजर्बाती तहकीक जो है वो चूँकि तजर्बे से गुजरी होती है, ऑब्जर्वेशन और मुशाहिदे से गुजरी होती है, तो इसलिए वो तमाम लोगों के लिए काबिल कबूल हो सकती है। अब हम आपको इसको डिटेल में बताते हैं कि कॉन्सेप्चुअल रिसर्च जो है उसमें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, बहुत महदूद और समरी बयान की जाती है किसी भी टॉपिक के हवाले से या किसी भी रिसर्च के हवाले से। इट इज़ जनरली यूज्ड बाय फिलोसफर और थिंकर्स टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट्स और टू इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग वंस। ये रिसर्चर्स और फिलोसफर जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं इनको किसी भी नए कॉन्सेप्ट को की तहकीक के लिए, या पहले से मौजूद किसी कॉन्सेप्ट की इंटरप्रिटेशन के लिए या री इंटरप्रिटेशन के लिए। जैसा कि अगर हम ये एक मिसाल लें कि अगर आपके पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एम्प्लॉई की एब्सेंटिज़म उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर अफेक्ट करती है। जितनी वो ज़्यादा एब्सेंट रहेगा उतनी ही उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम काउंट होगी और वो उतनी ही उसकी नेगेटिव परफॉर्मेंस आएगी। अगर आपके पास ये एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ अभी इसके ऊपर तहकीक नहीं हुई, एम्पिरिकल बेस्ड रिसर्च नहीं हुई, तो आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी अगर मेरा ये वर्कर ऑफिस में आ जाता तो आज मेरा ये काम हो जाता, या इतने फाइलें निकल जाती, या इतने वोचर जो हैं वो साइन हो जाते। लेकिन जब आप उसको एम्पिरिकल रिसर्च के पैराए से गुजारेंगे, आप किसी फ़िलासफ़ी के ज़रिए वो काम करेंगे, तो आप एग्जैक्ट ये बात कह सकते हैं कि एब्सेंटिज़म में कितनी तब्दीली आने से कितनी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। क्योंकि आपकी एम्पिरिकल रिसर्च जो है वो डाटा बेस्ड रिसर्च होती है, एविडेंस बेस्ड रिसर्च होती है, जिसमें आप ऑब्जर्वेशन करते हैं और वो ऑब्जर्वेशन जो है वो वेरीफाइएबल होती है। आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि एब्सेंटिज़म जो है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पर कितना असरअंदाज हो सकती है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि एब्सेंटिज़म जो है वो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। आप कोई पैराया नहीं दे सकते कि कितनी इफेक्ट करती है, आया करती भी है या नहीं करती। हो सकता है आप जब एम्पिरिकल रिसर्च कर रहे हो तो उसमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में एब्सेंटिज़म कोई किरदार ही ना कर रही हो सकता है कि एब्सेंटिज़म से ये बात सामने आ जाए कि चूँकि वो छुट्टियां करता है और उस छुट्टियों में वो अपने माइंड को रिलैक्स करता है और स्ट्रेस को वो दूर करता है, और जब अगले दिन वो काम पर आता है छुट्टी करके तो वो मज़ीद दिल लगी से काम करता है और मज़ीद जो है वो अपने काम में बेहतरी लाता है स्ट्रेस से फ्री होकर। तो डाटा बेस्ड रिसर्च या एम्पिरिकल रिसर्च में ऐसी फाइंडिंग पॉसिबल है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में ऐसी फाइंडिंग पॉसिबल नहीं है। अब हम आपको मज़ीद बताते हैं कि कॉन्सेप्चुअल रिसर्च जो है इज़ ए टाइप ऑफ रिसर्च दैट इज़ जनरली रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड कॉन्सेप्ट। इसमें इंतहाई महदूद बात की जाती है और उस बात को ज़्यादातर सब्जेक्टिवली बयान किया जाता है, जबकि एम्पिरिकल रिसर्च में बात को कोशिश की जाती है कि अगर कोई सब्जेक्टिव आर्गूमेंट भी है उसको भी किसी न किसी तरह वेरीफाइएबल ऑब्जर्वेशन में तब्दील किया जाए और उसको ऑब्जेक्टिव आर्गूमेंट में बयान किया जाए। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च जो है वो involves abstract idea and concepts, however it does not involve any practical experiment। जैसा कि मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल में बताया है कि
प्रैक्टिकली ये नहीं कहा जा सकता कि इंसान कि अगर एक एम्प्लॉई छुट्टी करता है तो उसके वर्क एफिशिएंसी के ऊपर, वर्क परफॉर्मेंस के ऊपर कितना इफेक्ट आता है। ये सिर्फ तखयलात में है, ख्यालात में है कि जी अगर वो आ जाता तो मेरे इतने वोचर आज साइन हो जाते, या इतनी ट्रांजैक्शन वो सिस्टम में कर देता, या इतने कस्टमर्स को फ़ोन कर लेता, या इतने कस्टमर्स की वो ये क्वेरीज जो है वो डील कर लेता। लेकिन जब आप एम्पिरिकल बेस्ड रिसर्च करते हैं तो वो फिनोमिना को ऐसे एड्रेस करती हैं कि जो कि मेजरेबल हों, आप एग्जैक्ट बता सकें कि अगर आज एम्प्लॉई आ जाता तो कितने कस्टमर्स की शिकायत जो है वो एड्रेस करता, ठीक है, या एम्प्लॉई के आने या ना आने से उसकी वर्क परफॉर्मेंस के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल रिसर्च और एम्पिरिकल रिसर्च में डिफरेंस है। अगर आप रिसर्च करने के लिए कोई आला यूज़ कर रहे हैं और उससे रेप्लिकेबल फाइंडिंग पॉसिबल है, या आपकी जो रिसर्च है वो वेरीफाइएबल है कि आप जो बात कर रहे हैं उसको किसी टूल के ज़रिए वेरीफाई किया जा सके, तो आप एम्पिरिकल रिसर्च कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्चुअल रिसर्च नहीं कर रहे। या आप बहुत से लोगों का इंटरव्यू करके उनको ख़ास फिलॉसफी के अंदर रहते हुए आप कंक्लूजन ड्रा करते हैं कि ये 20 लोगों या 25 लोगों का जो मैंने इंटरव्यू किया है, कलेक्टिवली इन 25 लोगों ने ये बात कही है। या आप किसी स्टैटिस्टिकल टूल को, क्वांटिटेटिव टूल को आप इस्तेमाल करते हैं और आप ये कहते हैं कि क्वांटिटेटिवली इस बात को एम्प्लॉय की एब्सेंटिज्म का इतना इफेक्ट पड़ता है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये सारी रिसर्च जो है ये एम्पिरिकल रिसर्च है। अगर आप इस तरह का कोई इक्विपमेंट जो कि वेरीफाइएबल ना हो या इंटरव्यूज किए बगैर एक अकेला आदमी अपने ख्यालात की बेस के ऊपर बात कर दे, और दूसरे नंबर पर आप किसी भी स्टैटिस्टिकल टूल या क्वांटिटेटिव डाटा को अप्लाई किए बगैर सब्जेक्टिव बात कर देंगे, तो ये आपकी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होगी। ये था आज के लेक्चर के हवाले से। अगले लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह हम आपको रिसर्च फिलॉसफीज़ के हवाले से बताएंगे। तो हर रिसर्च फिलॉसफी का 1 या 2 लेक्चर्स इन डिटेल होंगे जिसमें आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी कि ये रिसर्च फिलॉसफीज़ क्या हैं। हमने लेक्चर नंबर 8 से और लेक्चर नंबर 13 तक भी रिसर्च फिलॉसफी और अजम्पशंस ऑफ द फिलॉसफीज़ के हवाले से डिस्कशन की हुई है। आप उनको भी इनके साथ मिलाकर सुने और इस लेक्चर नंबर 31 को आप कम्प्लीटली सुने ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।